प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बात करेंगे। सर, एसआईआर को लेकर आप लोगों को बड़े आरोप हैं कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर बीएलओ को प्रताड़ित कर रहे हैं, तमाम बीएलओ जान दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कल 2-2 लाख रुपए घोषणा भी की मृतक परिवारों को। देखिए, मुद्दाविहीन समाजवादी पार्टी ये लगातार उसको मिल रही हार से तिलमिला गई है, बौखला गई है। ये तमाम जो बयान जो दे रहे हैं, ये उनकी तिलमिलाहट और उनकी बौखलाहट को साफ जाहिर करते हैं। निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग कोई भी काम कर रहा है, ये बात समाजवादी पार्टी को नागवार गुजर रही है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ये जानती है कि अगर निष्पक्ष तरीके से चुनाव होंगे तो निश्चित तौर पर उनको हार का सामना करना पड़ेगा। जनता ने एक सिरे से समाजवादी पार्टी को नकार दिया है, उनकी पॉलिसीज़ को, उनकी नीतियों को, उनकी नीयत को, सब पे नेगेटिव मुहर हमारी सम्मानित जनता ने लगा दिया है। और बिहार का विधानसभा चुनाव देख लीजिए, उससे पहले हरियाणा हुआ, महाराष्ट्र हुआ, हर जगह विपक्ष को लगातार जो हार मिल रही है, इसको ये हार क्यों मिल रही है, इसको विपक्ष को समझना चाहिए कि भाई ये हार इसलिए मिल रही है कि आपको जनता ने आपकी जो नीयत है, उस नीयत पे जनता को भरोसा नहीं है। तो आप अलग अलग जो संस्थाएं हैं, देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने वाली संस्थाओं के ऊपर अगर आप उंगली उठाएंगे तो निश्चित तौर पर जनता भी जान रही है कि तमाम बातें आप केवल और केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए कर रहे हैं। महमूद मदनी साहब हैं, जमीयत-ए-उलमाए हिंद के मुखिया हैं। उन्होंने कल एक मध्य प्रदेश में बयान दिया कि जब जब जुल्म बढ़ा है तब तब जिहाद हुआ है, सरकारें जुल्म करना बंद करें। देखिए, ऐसे ही लोगों ने हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को गलत दिशा में आगे बढ़ाने की नीयत के साथ काम किया है। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे लोग जो अपने आप को मुस्लिम समाज का हितैषी होने का ढोंग रचते हैं, उन्होंने कभी भी मुसलमानों के ठोस विकास के ऊपर, मुसलमानों के ठोस बातों के ऊपर कभी कोई काम नहीं किया। मुसलमानों की इमेज डेवलपमेंट आज कैसे होगी अगर मुसलमान मेन स्ट्रीम में जाएगा, साइंस टेक्नोलॉजी में उसकी सहभागिता बढ़ेगी, सरकारी नौकरियों में वो अच्छे से परफॉर्म करेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वो आगे बढ़ेगा, तब मुसलमान का इमेज डेवलपमेंट होगा। और बार बार उन मुसलमानों को विकास से पीछे ढकेलने की साजिश, ऐसे बयान जानबूझ के देना जिससे मुसलमान गुमराह हो, ये साफ जाहिर करता है कि ऐसे लोग मुसलमानों के कतई हितैषी नहीं है। जिहाद करेंगे वो तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये तमाम लोगों ने आज से ही नहीं, शुरुआत से अगर देखोगे आप, तो इन्होंने हमेशा भारत के विकास को के साथ छलावा करने का काम किया है। और ख़ास तौर पे जिन मुसलमानों का हितैषी होने का ये ढोंग रचते हैं, उसी मुसलमान को सबसे ज़्यादा अगर डैमेज किसी ने किया तो ऐसे ही लोगों ने किया। तो मुसलमान इनकी बातों को समझता है कि ये केवल इनके सियासी बयान है, वो अपने राजनीतिक लाभ के लिए तमाम बयान दे रहे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है, नेशनल हेराल्ड मामले में एक और एफआईआर की गई है। तो ये लगातार कहा जा रहा है विपक्ष के नेताओं को आप लोग कमज़ोर कर रहे हैं, दबा रहे हैं। देखिए, विपक्ष के नेताओं ने जो करतूत किए हैं उसी के नतीजे सामने आ रहे हैं। अगर आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको मीठे फल नहीं मिलेंगे। और कांग्रेस ने अपने शासन सत्ता काल में तो आंखों पे पट्टियां बांध के भ्रष्टाचार को पोषित होने के लिए पूरी खुली छूट दे दी थी। हमें याद होना चाहिए 2004 से लेकर 14 तक जब कांग्रेस पार्टी का शासनकाल था इस देश में, तो एक से एक घोटाले, नए नए घोटाले हमेशा सामने आते थे। तो ये उन्हीं जो उनकी जो कर्मकांड थे, उन्हीं का नतीजा है। एक आखिरी सवाल और है, अखिलेश यादव ने आज एक ट्वीट किया है और जनेश्वर मिश्र पार्क को लेकर अपील की है लखनऊ के लोगों से कि वहाँ शादी ब्याह ना होने दें, वहाँ पार्किंग स्थल ना बनाए, पार्क को पार्किंग स्थल, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण और तमाम चीज़ें फैलेंगी, लोग वहाँ पे घूमने जाते हैं। देखिए, जैसा मैं बताया कि समाजवादी पार्टी के पास का आज कोई एजेंडा नहीं है। मुद्दाविहीन समाजवादी पार्टी बेवजह की बातें करके समाज को भटकाना चाहती है। शुक्रिया बहुत बहुत। दानिश आज़ाद अंसारी साहब को सुना आपने, उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। कैमरामैन सौरभ झा के साथ सीमाब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।